हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट का बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट आ गया रिवाइज्ड रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजल्ट केवल नहीं है जबकि पूरे फैक्ट के साथ आया है। इससे पहले भी लोग कई बार फैक्ट शेयर कर चुके हैं, यानी कि पहले से ही डर रहे थे। आपको मालूम है, शुरू से कह रहा हूँ कि रेलवे डर चुकी है, रेलवे को रिवाइज रिजल्ट देना ही पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा था कि आपको बड़े टीचर सब सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने कोर्स बेच चुके हैं इसी के नाम पे, और अभी प्रेजेंट में भी बेच रहे हैं 14 फरवरी के नाम पे, जबकि वो भी जानते हैं कि एग्जाम 14 फरवरी को नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो वो लोग हर तरफ से फायदा कमाने की कोशिश में हैं। वो भी जानते हैं एग्जाम पोस्टपोन होगा। जब एग्जाम पोस्टपोन होगा तो वो लोग फिर से कोर्स बेचेंगे। जो नए कैंडिडेट्स इंक्लूड होंगे सीबीटी 2 के लिए उन्हें कोर्स बेचेंगे, और अभी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो पहले कोर्स नहीं खरीदे थे, उन्हें कोर्स वो लोग बेच रहे हैं, अपना टेस्ट सीरीज वगैरह बेच रहे हैं, दूसरे से बेचवा रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं जो खुद का क्लास नहीं चलाते हैं और दूसरे का टेस्ट सीरीज बेचते हैं। मैं बता चुका हूं आपको प्रूफ के साथ कि मुझे भी कई सारे ऑफर मिले, बट मैं कभी नहीं ले इन लोगों का ऑफर, क्योंकि मुझे ऐसी चीज नहीं पसंद है जिससे कैंडिडेट का नुकसान, उसे कैंडिडेट का फालतू पैसा लगे, जबकि सबको जानता है अभी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो बड़े यूट्यूबर्स फिर से आप लोग से दूरी बना रहे हैं क्योंकि उनका काम हो चुका है। आप उनका कोर्स खरीद चुके हैं। अब आप चाहे उनका क्लास अटेंड करें चाहे न करें, आप उनका टेस्ट सीरीज खरीद चुके हैं, चाहे आप टेस्ट दे चाहे न दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, रेलवे को यहाँ फर्क पड़ रहा है। आपके फिजिकल प्रोटेस्ट है, आज भी कुछ फिजिकल प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 26 जनवरी जो प्लान है वो आप जान रहे हैं क्या करना है आपको, क्योंकि बिना प्रोटेस्ट कहीं कुछ होता नहीं है, बात आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है रिवाइज रिजल्ट, पोस्टपोनमेंट जल्द आएगा और सच की जीत होकर रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सच की जीत होकर रहेगी। मैं आपसे यही कहता हूँ, कभी भी किसी के भरोसे आप मत बैठिए। आपको केवल अपने ऊपर विश्वास करना होगा, कैंडिडेट्स की यूनिटी बनानी होगी। बहुत से लोग ट्विटर कैंपेन चलवा के देख चुके हैं, कहीं कुछ हुआ नहीं है, ना ही पहले कभी कुछ हुआ था और ना ही आगे कभी कुछ ट्विटर कैंपेन से हो पाएगा। और फ्रेंड्स, केवल यही एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हो रहे, बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं जहां पे कैंडिडेट संख्या काफी कम है, कहीं 7,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, 23,000, ऐसे इतने कम कैंडिडेट्स वहां भी एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं। तो यहाँ इतने सारे कैंडिडेट्स एग्जाम क्यों पोस्टपोन नहीं होगा? लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ वार्निंग दूंगा, आप इसे यूपी टेट से कंपेयर मत करना, आईबीपीएस से कंपेयर मत करना, एसएससी से कंपेयर मत करना, क्योंकि यूपी टेट जो है बहुत खतरनाक एग्जाम था। मतलब गवर्नमेंट के लिए कराना उसका हर हाल में मजबूरी था। कैंडिडेट्स लगातार डिमांड किए बट गवर्नमेंट नहीं मानी उनकी बात। और अगर हम एसएससी आईबीपीएस की बात करें तो लोग अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं और पहले अपने कैलेंडर से लेट हो चुके हैं, इसलिए कभी पोस्टपोन नहीं करेंगे। बट रेलवे का कोई कैलेंडर नहीं होता है और ना ही रेलवे का कोई डायरेक्टली यूपी इलेक्शन से कोई रिलेशन है, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और रेलवे भी जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है कि रेलवे वाले कैंडिडेट्स कैसे हैं। वो केवल ट्विटर के भरोसे मतलब बैठे रहते हैं, उनको अपने पास कुछ नहीं पावर है कि वो कभी भी कुछ बाहर निकले। सही बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग अगर शुरू से बाहर निकले होते तो 3 साल नहीं बीते होते, बहुत पहले एग्जाम हो गए होते। लेकिन आप इन फर्जी यूट्यूबर के चक्कर में केवल ट्विटर के भरोसे रह गए और इस वजह से अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया। 3 साल बाद एग्जाम हुआ तो अब रिजल्ट का टेंशन, आगे देखो क्या क्या टेंशन होता है अगर आप ऐसे केवल ट्विटर के भरोसे बैठे रहोगे तो। इसे 26 तारीख का आपका प्लान है, उसे आप फेल मत होने देना। मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ और कौन से एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहे हैं या फिर कौन एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, ये भी देख लीजिए। अभी देखिए, जिसमें इतने कम कैंडिडेट है वो भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। देखिए, गेट 2022, इसमें मालूम है केवल 23,000 कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल 23,000 कैंडिडेट्स हैं। और एनटीपीसी सीबीटी में तो 7 लाख कैंडिडेट्स है, यूनिक बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन 7 लाख है, वो 7 लाख बार अपीयर होंगे ना, 7 लाख लोग तो काउंट होंगे वहाँ पे ना। जैसे एक ही बंदा 4 बार जाए 3 बार जाए, टोटल 7 लाख तो कहेंगे 7 लाख 5 कुछ भी है। ठीक है, अभी मैं पूरा डेटा दिखाता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ देखिए, गेट 2022 IIT KGP हिंट्स टू पोस्टपोन एग्जाम एमिड कोविड-19। इसका तो एडमिट कार्ड तक आ चुका। कुछ लोग कहते हैं ना, जब एग्जाम डेट आ चुका है तो कैसे पोस्टपोन होगा। अरे भैया, चाहे एग्जाम डेट आ जाए, चाहे एडमिट कार्ड आ जाए, चाहे आप घर से बाहर निकल जाओ ट्रैवल करने एग्जाम के लिए, लास्ट डेट पे भी एग्जाम पोस्टपोन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछला एसएससी सीएचएसएल का डेट उठा करके देख लीजिए। मार्च में एग्जाम चल रहा था, 16, 17, 18, 19 को हुआ था, 20 तारीख से एग्जाम अचानक पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, जब सिचुएशन अचानक बिगड़ता है तो कभी पोस्टपोन नोटिस आ जाता है। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको 1 महीना पहले नोटिस नहीं देते कि आपके एग्जाम पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि 1 महीना पहले कोई कंफर्मली बता भी नहीं सकता सिचुएशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है बार बार। तो जो भी एग्जाम वाले, जो भी डिपार्टमेंट वाले सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, तो कोई 5 दिन पहले बता रहे हैं, कोई 10 दिन पहले बता रहे हैं, कोई 2 दिन पहले बता रहे हैं। ऐसा ही बिल्कुल रेलवे के भी साथ होने वाला एग्जाम पोस्टपोनमेंट को लेकर के। और रिजल्ट रिवीजन में बता चुका हूं, आपको केवल अपने लिए लड़ना है और अपने तरफ से लड़ना, अपने ऊपर विश्वास करके। देखें क्या लिखा हुआ है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर हैज रिलीज्ड एन इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग गेट 2022 पोस्टपोन, चेक ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट गेट पोस्टपोन हियर। ठीक है, देख ले क्या डिटेल है, फिर आगे हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। फ्रेंड्स, ये सब कुछ आप ही के प्रयास की वजह से हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो नहीं हो पाता। यहाँ देखिए, न्यू दिल्ली, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर इज गोइंग टू कंडक्ट द गेट 2022 ऑन February 5, 6, 12 एंड 13 अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये इतना होने वाला है। अभी प्रेजेंटली बात किया जा रहा है कि 5, 6, 12, 13 फरवरी को होने वाला है। द एग्जाम अथॉरिटी हैज रिलीज्ड द गेट 2022 एडमिट कार्ड ऑन January 15।
इसका जो एडमिट कार्ड है 15 जनवरी को ही रिलीज हो चुका है। अब बताइए एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद पोस्टपोनमेंट की बात आ रही है। अब आप लोग कह रहे थे ना यहाँ डेट आ चुका ऑफिशियल, कैसे पोस्टपोन हो जाएगा? भैया उसी नोटिस में लिखा हुआ है कि हम सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बता पाएंगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप लोग नोटिस तो पढ़ते हो बट सही से नहीं पढ़ते हो, इसलिए इधर उधर घूमते हो और फालतू अफवाहों पर ध्यान देते हो। और यही कारण है ये जो क्लासेस वाले होते हैं अपने कोर्सेज वगैरह बेच लेते हैं आप लोग से और आप लोग बाहर हो जाते हो रिजल्ट में। मैं शुरू से कह रहा था कि ट्विटर कैंपेन मत करो, ट्विटर कैंपेन मत करो। रेलवे का जब एग्जाम कराना होगा तो अपने खुद कराएगा, या फिर अगर करना है तो फिजिकल प्रोटेस्ट करो। और आपने देख लिया ट्विटर कैंपेन आप लोग 1 साल 1.5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ मिला नहीं। ठीक, रेलवे को जब कराने का मन हुआ एग्जाम तब कराया। मैं आपको सितंबर अक्टूबर में बता दिया था कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम या फिर एनटीपीसी एग्जाम जनवरी के बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि उससे पहले एसएससी के एग्जाम्स वगैरह, ये बात आपको बताया था और वही एग्जैक्टली हुआ। आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी डेट फरवरी में ही आया और ग्रुप डी का डेट फरवरी में आया, जो अब वहां भी खतरा मंडरा रहा है कोविड की वजह से प्लस इलेक्शंस की वजह से। ठीक है, इसके लिए मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि दोनों एग्जाम्स अब इस डेट पर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, रेलवे ने जानबूझकर रखा हुआ था ताकि इनको टालते टालते नेक्स्ट इलेक्शन तक ला दिया, 2024 तक ला दिया जाए। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे। आप लोग केवल कोर्स खरीद रहे हैं, आप लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले। यही कारण है कि ऐसा हो रहा है आप लोग के साथ। बाकी सारे एग्जाम्स देखिए इजिली पोस्टपोन भी हो जा रहे हैं और इजिली जो होना है डिमांड वो पूरा भी हो जा रहा है। तो अब क्या लिखा हुआ है, The Indian Institute of Technology, Kharagpur is going to conduct the GATE 2022 on February 5, 6, 12 and 13 across the country. The exam authority has released the GATE 2022 admit card on January 15 at gate.iitkzp.ac.in. Amid rising cases of COVID-19 across the country, IIT KZP has released an important announcement at the official website. तो ये कुछ हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं, रेलवे डर चुका है। यही कारण है कि रेलवे बार बार क्लेरिफिकेशन दे रहा है, क्लेरिफिकेशन गिनती नहीं रही। अब तक शायद 4 या 5 बार क्लेरिफिकेशन आ चुका है। मैं बता रहा हूं 2 बार तो 3 बार तो शायद नोटिस के माध्यम से, 2 बार खुद रेलवे ने नोटिस दिया और 1 बार आपका पीआईबी नोटिस दिया। तीसरे बार कल, फिर चौथे बार आपको इंटरव्यू देखने मिला, फिर आज एक नोटिस आया फ्रेंड्स। फिर वही बात की, फैक्ट्स की बात की गई, यानी कि रेलवे फाइनली डर चुका है और समझिए आपका रिजल्ट आ चुका है। इसलिए मैंने ये बातें थंबनेल पे लिखा है और ये बात लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए आपका रिजल्ट आ चुका है। बस आपका जो प्रोटेस्ट का प्लान है 26 जनवरी को, उससे पीछे नहीं हटना है। और बिहार में प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज एक मीटिंग भी था, क्या रिजल्ट निकला अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्लानिंग हो चुका है फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए। और उम्मीद है 26 जनवरी का ही डेट रखा जाएगा और दिल्ली का भी प्लान किया जाएगा। बिहार में हो सकता है बिहार में रह जाए, लेकिन मेन प्लान तो दिल्ली का ही होना चाहिए जो प्लान हो रहा है। और ऐसे फैक्ट्स तो हम लोग कई बार देख चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन रेलवे डर रहा है, इसलिए बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है और कुछ उसके पास जवाब नहीं है। अगर रेलवे डरता नहीं, गलत नहीं करता, तो उसे बार बार एक्सक्यूज नहीं देना पड़ता। लेकिन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके साथ कोई बड़े यूट्यूबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनका काम था केवल कोर्स बेचना, आपको भ्रम में डाल के 40-50 नंबर पे कट ऑफ बता के वो अपना कोर्स बेच लिए हैं। और अभी प्रेजेंट में भी कोर्स बेच रहे हैं ये कह के कि आपका सीबीटी 2 जो है 14 फरवरी से ही होगा। ग्रुप डी का कोर्स ये कह के बेच रहे हैं क्योंकि आपका ग्रुप डी का 23 फरवरी से होगा, जबकि आप जानते हैं 14 फरवरी को इलेक्शन है 5 राज्यों में, 23 फरवरी को भी इलेक्शन है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इलेक्शन डेट वैसे एग्जाम नहीं होता है, और प्लस कोविड सिचुएशन में जब सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो ये एग्जाम क्यों नहीं पोस्टपोन होगा, जिसका तो कोई कैलेंडर फिक्स नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ठीक है, 5-5 साल 10 साल एग्जाम नहीं कराता है, तो कोविड जैसे इतने भयानक सिचुएशन में कैसे एग्जाम करा सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो हमें इन फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, इनफैक्ट हम पहले भी देख चुके हैं फ्रेंड्स। लेकिन रिजल्ट है इससे कंफर्म होता है फ्रेंड्स, रिजल्ट आपका रिवाइज होकर के रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग बस प्रयास करते रहें और 26 जनवरी का जो आपका प्रोटेस्ट का प्लान है उसे फेल मत होने दें। प्रोटेस्ट में जरूर शामिल हो अधिक से अधिक संख्या में, जो लोग कैंडिडेट नहीं उन्हें भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फालतू काम नहीं करने हैं। आपको नियम कानून के तहत ही काम करने, प्रोटेस्ट करने, मास्क वगैरह के साथ। ठीक है, आपको फालतू बाहर नहीं करना, लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करना है, कहीं कुछ तोड़फोड़ नहीं करना है। ठीक है, केवल आपको ट्रेन रोकना, चक्का जाम करना, बाकी जो भी करना वो करिए, लेकिन ऐसा करिए कि जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो, ना कि कानून के खिलाफ हो और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है और आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना है, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। अदरवाइज आप वही समझ लीजिए जो मैं सुबह से कह रहा हूँ, कल से भी कह रहा हूँ, कि अगर आप अपना लड़ाई खुद नहीं लड़े, किसी दूसरे के भरोसे आए, किसी नेता वगैरह सपोर्ट लिए, तो फिर समझे आपकी लड़ाई वहीं खत्म हो गई। आप एसएससी सीजीएल का देखे होंगे प्रोटेस्ट 50 दिन चला था, लेकिन जब उसमें विपक्षी नेता घुसने लगे तो उसे क्या पॉलिटिकल घोषित कर दिया गया, फिर कहीं कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आप ग्रुप डी 2018 बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो सीसीए कैंडिडेट थे, यानी कि जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट थे, खुद अपनी लड़ाई लड़े थे, खुद चक्का जाम किए थे, तुरंत उनको 20% रिजर्वेशन मिल गया और उसको हमेशा के लिए नियम बना दिया गया कि कोई वैकेंसी फ्यूचर में आई ग्रुप डी की, उसमें 20% जो सीट होगा रिजर्व कर दे उनके लिए। ठीक है, पिछले बार भी किया गया था, इस वाले वैकेंसी में भी जब किया गया प्रेजेंट वाले में। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है अपनी हक की लड़ाई, किसी दूसरे घर से कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर आप दूसरे घर से काम करेंगे, किसी नेता का सपोर्ट लेंगे तो काम खराब हो जाएगा, किसी बड़े यूट्यूबर सपोर्ट लेंगे या फिर एक कोचिंग संस्था लोग लेंगे तो ये फिर आपका काम खराब कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पूरे फैक्ट के साथ आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट आपका आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेलवे बार बार एक ही बात कर रहा है, एक ही फैक्ट दिखा रहा है। यानी कि रेलवे को मालूम रेलवे गलती कर चुका है और नोटिफिकेशन देखे भी कई सारी गलती, एक गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आप एग्जाम के प्रिपरेशन में भी फोकस करो, प्लस प्रोटेस्ट भी अच्छे से करो जो 26 जनवरी को होने वाला है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।